कुछ लोगों ने अम्मा की शान सुनते सुनते अब्बा को कबाड़ा समझ लिया। हाँ, अब तो मसला सीधा है, अम्मा राजी हो बस, अब्बा कहीं भी डूबे। हाँ? अम्मा को मनाने में लगा और अब्बा की फिक्र कोई नहीं। सिर्फ एक बात मैं अक्सर कहता हूं, जहन में बात रखिएगा, मां के कदमों के नीचे बोले सारे, मां के कदमों के नीचे, अभी नहीं बोल रहे, ये पीछे आगे वाले बोल रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जो बोले अल्लाह सबको आज की रात के सदके में बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। मां के कदमों के नीचे, जोर से, मां के कदमों के नीचे, ठीक है। और ये जूते किसके साफ करती है? बोले जोर से। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप बिना मां बाप के आए हैं क्या? ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। फरमाया गया अगर शोहर के बदन पे कपड़े पे धब्बा लग जाए और औरत उसे साफ कर दे, अल्लाह एक धब्बा साफ करने के सदके में उसको 70 नेकी अता फरमाता है। अब मुझे ये बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, बता उसके अपने कदमों का मकाम क्या होगा? तो से किसने कह दिया सिर्फ मां मां होती है, बाप कुछ नहीं होता? बाप बाप होता है। तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखिए, सरकार की गोद में एक तरफ बेटा बैठा है, एक तरफ नवासा बैठा है, जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर रब ने सलाम भेजा है, बताइए क्या पैगाम लाए हो? रब कह रहा महबूब ये बता दोनों में से कौन सा प्यारा है? हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को देखते। सुन मैं तुझे बताने लगा हूं अपना क्या होता है, बेटा क्या होता है। हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को। कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता महबूब जो तुझे प्यारा है वो, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है, तो ऐसा करना एक तू ले ले, एक मुझे दे दे। अब ये बता लेना कौन सा है, देना कौन सा है? हुजूर ने ना बेटे का माथा चूमा, नवासे का माथा चूमा, उसके बाद ना कुछ सोचा, फरमाने लगे जिब्रील ऐसा कर मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। या रसूलुल्लाह अपना बेटा? फरमाने लगे हाँ, मेरा गया तो मैं रोऊंगा, अगर हुसैन गया ना तो फिर फातिमा रोएगी, और फातिमा रोएगी तो फिर ये मुझसे गवारा नहीं होगा, ऐसा कर मेरा ही ले जा। हुजूर ने अपना बेटा दे दिया। 3 दिन के बाद तबीयत खराब हुई, फिर गोद हुजूर की है, बेटा हुजूर का है। रिश्ता कितना अहम है, गौर से सुनना प्यारे, कितना अहम रिश्ता है औलाद से। अल्लाह अकबर। गोद हुजूर की है, हुजूर की गोद में बेटे की आखिरी सांस है, मेरा नबी है। बेटे का चेहरा देख के आंसू टप टप बेटे के ऊपर गिर रहे। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे? फरमाया हाँ। कहा आपने तो रोने से मना किया। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैं जब अपने चले जाते न फिर आंसू आ ही जाया करते। ये बेटा होता है और ये बाप होता है। तुमसे किसने कह दिया? कहता नहीं जी मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? कहा एक दिन मैं लेट हो गया ना, मेरा अब्बा लेटा था, मेरी मां रो रही थी, बस हो गया अंदाजा कि मैं लेट हो गया तो मेरा बाप जो है ना वो लेटा था, मेरी मां रो रही थी। बाप बाप होता है, उसके सीने में ना बाप का जिगर है, बाप का जिगर मजबूत होता है, बाप फौलाद होता है। तुझसे किसने कह दिया अगर तू नहीं आया तो मां करवटें बदलती रही? देख तो सही क्या बाप भी सोया है कि नहीं? खुदा की कसम जब तुझे आधी रात हो गई है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। हम देखते हैं रातों को गुजरने वाले, रातों के मुसाफिर हैं हम। जब हम चला करते हैं कितने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखते हैं, कितने बूढ़े बाप को रोड पे खड़े देखते हैं। इसी सर्दी की रातों में लाठी का सहारा लेकर के बूढ़ा खड़ा मिल जाएगा, उससे पूछना चाचा क्यों खड़ा है? वो कहता बेटा काम पे गया था, मौलवी 10 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 9 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 11 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है। तुझसे किसने कह दिया बाप बेटे से प्यार नहीं करता है? बता तो सही, जो बाप बेटे के लिए कमाता हुआ खंबे से गिर के मरा उसको किसका प्यार लेके आया था? जो छत से गिर के मर गया उसको किसका प्यार लेके आया था? बता तो सही, जिस पे बिजली गिरी मजदूरी करते वक्त वो कैसे मर गया, किसका प्यार लेकर के आया था? वो बेगैरत आया किया कर। तू कहता बाप प्यार नहीं करता, कभी नजर उठा के तो देख, माँ तो घर
में लेटी रखी, धूप में तो बाप कमाने गया था, माँ घर के अंदर लेटी रखी, सर्दी में तो बाप गया था, माँ तो घर के अंदर थी, बारिश में तो बाप गया था, तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम, ये जो तकदीर बदल रखी है, माँ की दुआएं जहाँ शामिल है, इसमें बाप का प्यार भी शामिल है, बाप की मेहनतें शामिल है, बाप का पसीना शामिल है, बाप की कोशिशें शामिल है, बाप की जिद्दोजहद शामिल है। अगर हया वाले हो, सिर्फ माँ से प्यार न किया करो, बल्कि माँ के साथ साथ अपने बाप से भी प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान हो रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। मैं देख रहा हूं ना, जहां इस महफिल में 70 साल वाले सुन रहे हैं ना, वहां पे 6-7 साल वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। ओ यार, ये सर्दी तो सबको खेल सकती थी, लेकिन वाह रे रामपुर वाले बाबा, तेरा प्यार है, जहां बूढ़ों को नहीं उठने देता वहां बच्चों को भी नहीं उठने देता है, बच्चों को भी नहीं उठने देता। ये अल्लाह वालों की नजरें होती हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कभी ये फैसला न करना कि मेरा बाप प्यार नहीं करता है। बाप बाप होता है। हाँ जी, जो बाप कर सकता है औलाद के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम, ये बाप का ही हिस्सा होता है, बाप का ही हिस्सा होता है। तारीख पढ़े अपनी। ओ भाई, बाप की कदर किया करो, बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सर्दी आ रही है, सर्दी। मेरा एक पैगाम समझ के इस पे अमल करना है हर बंदे को। यहां से जाने के बाद ना हर बंदे को ना अपना कंबल चेक करना है, अपना कंबल, अपनी रजाई, अपना लिहाफ चेक करना है। फिर उसके बाद अपने बाप का चेक करना है। फिर ये देखना अच्छा किसका है। अगर तेरे पास अच्छा बिस्तर है ना, तो वो अपने बाप को दे दे। तू फटे बिस्तर में लेट जा। यार, सिर्फ दिल से ये कह दे ना, अब्बा पूरी जिंदगी तुमने फटा लिबास मेरे लिए पहना था, अब भी फटा कंबल ओढ़ोगे? अब्बा मैं पहनूंगा फटा कंबल, आज नए कंबल में आप लेटेंगे। दावे के साथ कहता हूं, उसमें सुराख जरूर होंगे, लेकिन हवा रोकने के लिए खुदा की रहमतें उतर आएंगी, खुदा की रहमतें उतर आएंगी। और सुनिए, अगर अंदाजा लगा ना हो ना, बाप बाप होता है, कभी किसी बेटे की बुराई नहीं करता बाप। मैं जानता हूं कई, नहीं भाई, कई ऐसे बाप मैंने देखे ना कि जिनको बेटे रोटी भी नहीं देते थे। हम अंदर तक जानते भाई कि ये अपने बाप को रोटी नहीं देते। हाँ नाजिम भाई, कोई बारे में अगर हम जानते, ये फर्ज करना, ये मत सोचना मैं इनकी बात बता रहा हूं। कभी कहने लगो जब स्टेज वाले अब्बा को रोटी नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मां मिलाती है कि 8-8 दिन तक बाप को रोटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अगर उन बापों से पूछा गया ना, अब्बा चचा रोटी खाई है, तो बड़े मुस्कुरा के कहते हाँ बेटे टाइम से देते रोटी, बिल्कुल यार, बिना शिकन लाए कहते थे कि मेरा बेटा टाइम से रोटी देता है। जबकि 3-3 दिन बेटा बाप को रोटी नहीं देता, लेकिन बाप किसी से शिकायत क्यों नहीं करता? मालूम है, वो सिर्फ इस डर से शिकायत नहीं करता कहीं मेरा बेटा समाज में रुसवा ना हो जाए। मेरे बेटे की समाज में इज्जत है। अगर मैंने कह दिया ना कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, कल से समाज मेरे बेटे को नजरों से गिरा देगा। ये सोच के बाप अपना है बेटे का बयान नहीं करता। और सुनो, कितने ऐसे होंगे ना जो घर से निकल के कहेंगे जी अब्बा की मौज आ रही है, लेकिन अब्बा रात भर सर्दी में ठिठरता रहे। अंदाजा लगाना हो ना, समझ लेना, अगर जलने के आग जलने के बाद, राख ठंडी होने के बाद कोई बुढ़ा तुम्हें राख पे बैठा मिल जाए, समझ लेना औलाद की इसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसकी औलाद का सुलूक इसके साथ अच्छा नहीं है, वरना ठंडी राख के सहारे नहीं बैठा होता। अगर सर्दी में कोई बूढ़ा तुम्हें ठंडी राख के आगे बैठा मिल जाए, समझ लेना घर में इसकी इज्जत नहीं है, घर में इसकी कदर नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को रुसवा ना किया करो, उन्हें जलील ना किया करो। कभी सोचा तो करो, जिस मकान को बाप ने 40 साल मेहनत करके बनाया था, आज जब आराम के दिन आए थे तो उसी मकान के छत के लिए, छत के नीचे इस बाप के लिए 4 इंच जगह नहीं छोड़ी जाती है। इसी बाप से बहुएं कह देती है अब्बा जा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है, शर्म नहीं आती है, घर में बहुएं रहती है, तू भी बैठा रहता है, जा बाहर जाके बैठा कर, वो हया किया करो। ये बूढ़ा बाप है, पूरी जिंदगी इसकी
इसकी कमर टूट गई औलाद के लिए कमाते कमाते, इसके बदन की हड्डियां दुखने लगी है, आज इसे आराम की जरूरत है, इसे घर से बाहर न निकाल। अगर तुम भलाई चाहते हो घर से बाहर न निकाला करो, घर में बैठाया करो और इनकी खुशियां हासिल करके इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये राजी हो जाते हैं तो फिर पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा जाके कहता पीर जी ये लो 100 रुपए चरागी के। कितने? 100 रुपए चरागी के। फिर वह दुआ कर दो बिजनेस चल जाए। पीर जी को 100 रुपए चरागी के दे आया। अब्बा ने कहा बेटे पिछले जाड़े में खांसी हो गई थी, ये बेटे मैंने पिछले साल का कागज संभाल के रखा, बेटे इसमें ना ये दवा है, ये वाला सिरप ला देना। कितने का था? 45 रुपए का। इसने ऐसे करके लिया और ऐसे पकड़ा, घूर के देख के कहता तुम्हारे लिए कमा रहा हूं कि अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं? तुम्हें देखूं या अपनी औलाद को देखूं? और शर्म कर, अगर तू बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं दिला सकता, पीर छोड़ काबे पे गिलाफ चढ़ा ले, खुदा मुंह पे मार देगा गिलाफ को, कहेगा अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। हम पीर को 100 रुपए का मुसाफा करें, बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं। हाँ, इसने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी, अब तेरी जिम्मेदारी है तू जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करे। करेंगे इंशाल्लाह। मैं हजरत नसीब वाले अल्लाह जिन्हें माँ बाप देता है, नसीब वाले। तुम्हें क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान हुजूर के सदके में मुझसे प्यार करता है और इश्तिहारों में सबसे बड़ा नाम मेरा होता है, बड़े बड़े लक़ब होते हैं, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता है। दिल कब ठंडा होता? लोग अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, फला, डिमा सब लगा देते, मगर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब अपने माँ बाप बेटा कह के आवाज देते। यार जो लफ्ज़ बेटे में मिठास है ना, कसम खुदा की वो किसी इश्तिहार, किसी लक़ब, किसी नारे में मिठास नहीं। नसीब वाले अगर बेटे कहने वाले घर में माँ बाप है, मगर कम से कम उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा मिठास के साथ निकलना चाहिए, तकलीफ के साथ नहीं। आज के बाद ये ध्यान रखना, जाके अपने माँ बाप के बिस्तर चेक करना। माँ है यार, मैं एक औरत को मैंने देखा ना, वो कई सारी कमीज़ें पहनी हुई थी, कई सारी, नाम नहीं बताना चाहता, उससे जो है ना 2 चीजें हो जाती हैं, ग़ीबत भी हो जाती है और फिर दूसरी चीज ये कि लोग शर्मिंदा होते हैं कि हमारी बात मौलवी ने कर दी। लेकिन मसला थोड़ा सा ये भी है ना, तकलीफ होती है। मैंने ना एक माँ को हजरत कई कमीज पहने देखा, मैंने कहा दादी ये क्या है? कहने लगी बेटे ठंड लगती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे का तो पक्का मकान है। कहने लगी वो अपने बच्चों को देखे कि हमें देखे। कि मैंने कहा तुमने कभी कहा नहीं? कहा नहीं बेटे, वो बच्चों में इतना घिरा रहता है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कहने को। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है। खुद नहीं कहती यार बेटे मुझे देख ले, खुद नहीं कहती, उसे पता मेरा बेटा थका है, मेरा बेटा दुखों का मारा है, इसके सामने बच्चों का बोझ काफी है। वो कभी नहीं कहती है बेटे बच्चों के होते हुए मुझे भी देख। यार वो एक कपड़े को सिल सिल के पहन लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटे मेरे लिए भी कपड़े ला दे। बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की। जिस माँ ने पूरी जिंदगी सर्दियां कीले बिस्तर पे काटी है, आज बुढ़ापे में उसका हक नहीं वो सूखे बिस्तर पे लेटे? मुझे बताओ, आज उस माँ का हक नहीं कि उसके लिए शानदार साफ कंबल होने चाहिए? तुमने पेशाब करने की हद कर दी थी यार, आज पैम्पर्स चलने लगे हैं, उस वक्त तो नहीं चलते थे डायपर वगैरह। तुम्हारी माँ हर रात तुम्हारे नीचे से 10-10 बिछोने निकालती थी, लेकिन जब सारी भीग जाती थी ना, तो फिर माँ तुम्हें अपने सीने पे लेटाती थी। ओ यार ये माँ थी, फिर तुम्हें सीने पे लेटाती और तुम्हारे भीगे बिस्तर पे लेट जाती थी। आज माँ जिंदा है ना, तो कसम से उसे सर्दी न लगने देना, न लगने देना उसे सर्दी। हाँ साहिब, कल कंबल तो होगा, माँ नहीं होगी ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा। कल लिहाफ होगा, बाप नहीं होगा ना तो फिर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने आज हमें हैसियत दी और बाप दिया है ना, तो फिर खिदमत करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज ना माँ कहती है बेटे जरा 2 टाइम चाय मिल जाए ना तो थोड़ी सर्दी ढंग से कट जाएगी। बेटा क्या कहता है मालूम? कहता जवानी में बड़ी चाय पी है, जो बुढ़ापे में तुम्हें चाय का शौक हो रहा है,
बहू कहती है होटल लगा के रख दिया है। पूछना उस बहू से, बता सर्दी में तूने पाला था या मेरी मां ने पाला था? ठंड कैसी गुजरी थी तुझे पता है? आज ना मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं, इन्होंने कल मेरी हिफाजत की थी। मुझे सच बताना यार, जो मां के ठोकर मारते थे, बाप से नफरत करते, सिर्फ इतना बता दो, अगर तुम्हें बचपन में मां ने कचड़े पे फेंक दिया होता तुम जिंदा होते? बोलो, जिंदा होते? तुम्हारी गंदगी से मां ने घिन की होती, आज तुम बाकी होते? जिस दिन पहली मर्तबा तुमने मां के बिस्तर को गंदा किया था, मां के कपड़े मैले किए थे, उस दिन मां ने फेंक दिया होता तो तुम्हें कुत्ता बिल्ली ले गया होता उठा के, कोई बचाने वाला ना होता। यार तू पेशाब करता रहा, मां सीने से लगाती रही, तू मां के ऊपर गंदगी करता रहा, मां ने तुझसे नफरत नहीं की, तूने खाते वक्त उसके बिस्तर को गंदा किया, मां ने तेरी गंदगी से नफरत नहीं की, आज उसके मैले कपड़ों से तुझे नफरत हो गई। आज वो बोलता तो उसके मुंह से थूक निकलता है तो कहता नहीं नहीं, इससे जरासीम फैल रहे हैं, इनकी गोद में मेरा बेटा ना दिया करो, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, हया किया कर। ओ यार कहते हैं दूध से पोता प्यारा होता है, कभी अपने बच्चों को बाप की गोद से न छीनना, बच्चों को मां की गोद से न छीनना, इसलिए कि तुझे क्या पता है ये जीते हैं तेरे बच्चों को देख के जिया करते हैं, जब इसी पूरे बाप की गोद से पोते को छीना जाता है तुझे क्या पता इस बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। तू तो बेगैरती से कह दिया करता है नहीं नहीं इनका झूठा मेरे बच्चों को ना खिलाना, इनके आगे का मेरे बच्चों को ना देना। और जालिम तूने रब की कुदरत को नहीं समझा है, और तुझे तो ये लगता है अगर बूढ़े का थूक बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा, लेकिन मशीयत का रकीब कहता है तू इससे नफरत कर रहा है। और तू देख तो सही, ये मेरी कुदरत का शाकार है, ये 70 साल का हो गया है, 80 का हो गया है, दुनिया नफरत कर रही है लेकिन मैं प्यार कर रहा हूँ। ये खता कर रहा है, अब खता नहीं देखी लिखी जा रही है, अब गुनाह भी कर रहा है तो गुनाह की जगह देखी लिख रहा हूँ। उस वक्त इनसे बच्चों को न छीनना, अगर उस वक्त इनका झूठा तेरे बच्चों को मिल जाएगा, खुदा की कसम बीमारी नहीं रखेगी बल्कि इनके सदके में खुदा बच्चों की उम्रें बढ़ा डालेगा। लेकिन वो नया दौर आ गया ना, नया दौर। बउआ कहती है चिच्ची दादा की गोद में न जाना, बोलते तो थूक आता है, बोलते तो उनसे मुंह से उनके गंदगी निकलती है। और शर्म कर, ये वही मुंह है जिसकी बचपन में तू जबान चूसता रहा, आज इससे नफरत हो गई तुझे। कल जिसकी उंगली मुंह में डालता था आज उसकी आंखें भी अच्छी नहीं लगती तुझे। और शर्म किया कर यार, हया कर, कभी बूढ़ों से नफरत न करना, बुढ़ापे से उनकी घिन न करना। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की इज्जत करना, मां को राजी करना। अगर ये दुआ कर देंगे कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। करेंगे इन्हें राजी इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे राजी? यार मां तो मां होती है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक मां गई, बस आखिरी बात बयान कर रहा हूं, तैयार है? कर दो बयान, थके तो नहीं अभी? कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा हजरत जी, जब से बैठे माशाल्लाह हिले ही नहीं। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बस एक बात बयान करता, सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक मां गई, बेटा 4 साल का था। तो 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? सुने भाई कमेटी वालों भैया, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? ये छोटे से बच्चे होते हैं 4 साल के। तो एक मजार शरीफ था ना गरीब नवाज के सामने, बच्चे ने ना पेशाब कर दिया, तो मजार वालों ने जलाल में ना बच्चे को पटक दिया, बच्चा उठा गिरा, बच्चा खत्म हो गया। मां तो मां थी ना, सबकी चीखें निकल गई कि बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। मां ने ना बच्चे को नहीं देखा, सीधी गरीब नवाज के कदमों में जाके बैठ गई मजार शरीफ पे। कहने लगी अजमेर वाले, दिया था तो लिया क्यों है? या तो देता नहीं या लेता नहीं, जैसा लाई थी वैसा लेके जाऊंगी। मैं बेटे की यहां पे खुशी करने आई थी, इसका जनाजा लेने नहीं आई थी। उसने नाम मां थी, जिद कर गई गरीब नवाज से। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ जानते हो? बच्चा जिंदा होके बैठ गया, बच्चा जिंदा होके बैठ गया। जब बच्चा जिंदा होके बैठा ना, फिर कब्र खुली, एक बुजुर्ग निकल के चल दिए जिनका मजार था। अल्लाह अकबर। जब निकल के चले ना तो किसी ने उनसे पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे बस